नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। नमस्कार जगत जी। और हमेशा की तरह आपसे बात करना बड़ा आनंद देता है और अपने इस पटल के माध्यम से विशेष करके दर्शकों से महत्वपूर्ण विषय पर आप कई बार प्रश्न करते हैं और इस बहाने सब लोगों से बातचीत होने का अवसर मिल जाता है। बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है जी। 150 वर्ष हम लोग वंदे मातरम गीत के मना रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की ये रचना, और इस रचना का पूरा एक इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उसके पहले क्रांतिकारियों ने इसको एक मंत्र की तरह अपने जीवन में आत्मसात किया। लेकिन इसके साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उसका भी जिक्र होना चाहिए कि ये 32 पंक्तियों की का पूरा बहुत अच्छा गीत है, जिसमें पूरा सौंदर्य वर्णन है हमारे देश का। उसके साथ साथ जो शक्ति है इस देश की, यानी दुर्गा, कमला, माँ लक्ष्मी, इन सब का उसमें जिक्र था। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे का जो हिस्सा उसको हटा दिया गया। केवल 8 पंक्तियाँ उसकी ली गई हैं। ऐसा क्यों? आपने ये बिल्कुल सही कहा कि साहित्य में राजनीति का घालमेल करने से हम लोग सदा से बचते भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि बार बार इस चीज़ को लेकर के हम लोग संवेदनशील तो रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम जैसे विराट गीत के साथ ये सारे प्रयोग संपन्न हुए, और वो भी राजनीतिक दुराग्रह के साथ। ये पूरे देश ने देखा, भारत ने देखा। यानी प्रारंभिक युग से भी देखें तो पहली बार जब इसका संगीत संयोजन करके प्रस्तुत करने के विषय आए, कांग्रेस अधिवेशन में हम सब जानते हैं कि सुभाष बाबू भी चाहते थे कि इसकी प्रस्तुति हो, और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसका संगीत संयोजन किया, और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं उस कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाऊंगा। और वो घटनाक्रम बिल्कुल स्वच्छ जल की तरह लोगों के सामने है कि उस समय के तथाकथित नेतृत्व ने उनको बीच में रोकने का प्रयास किया। इतना ही नहीं तो कुछ मजहबवादियों ने कहा कि हम ये सुन करके, और हमारा जो है वो धार्मिक मान्यताओं का हनन होता है, इसलिए हम उठ करके जाएंगे। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उस समय पूरी दृढ़ता से कहा था कि जिसको उठ करके जाना है वो चले जाएं, जिसको नहीं सुनना है वो अपने कान बंद कर ले। मैं भारत माता की वंदना संपूर्ण गाऊंगा और पूरी गाऊंगा। और उस समय उन्होंने गर्व के साथ पूरा वंदे मातरम गाया था। जहाँ तक काटने का प्रश्न है, चूंकि नेतृत्व जिनके हाथ में होता है वो काट सकते हैं, उनके पास पावर होता है, क्षमता होती है। लेकिन आप बताइए जगत जी कि क्या उनके काट देने से या उनके पाठ्य पुस्तकों के कवर पर अधूरा गीत छापने से वंदे मातरम का मूल भाव इस देश की जनता के मानस से कभी समाप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। महर्षि अरविंद ने जिस तरह से कहा था कि ये भारत माता साक्षात देवी है, उन्होंने कहा था कि हिमालय जो है ये माँ के सर पे सजा हुआ मुकुट है, कश्मीर जो है वो हमारा चेहरा है माँ का। और ये जो आप दोनों अटक और कटक का क्षेत्र देखते हैं, इधर बंगाल है, इस तरफ है गुजरात है, ये सब माँ के बाजू हैं। सागर इसके चरण पखारता है। नदियाँ जो है ये धमनियों की तरह है माँ के शरीर में दौड़ने वाली, जैसे हमारे नसों में रक्त बहता है उस ढंग से ये नदियाँ बहती है। तो वो जो साक्षात जीवंत चित्र है, जिसको बाद में अटल जी ने भी अपने ढंग से अपनी एक कविता में उल्लेख किया था, और सदन में जब उनका स्वर गूंजा था तो लोगों ने वही वंदे मातरम एक प्रकार से फिर से पुनर्लिखित होते या पुनर्परिभाषित होते देखा था उनकी वाणी में। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति दरअसल द्वेष भाव था एक प्रकार का। चूंकि वंदे मातरम को मैं इस राष्ट्र की वंदना का गीत तो मानता ही मानता हूँ, लेकिन ये एक आध्यात्मिक चेतना का गीत भी है। एक प्रकार से हिंदुओं के डटकर उठकर खड़े होने का गीत है। हिंदू शक्ति के द्वारा उस युग के आक्रांताओं के प्रतिकार का गीत है। आप आनंद मठ उपन्यास को जब पढ़ते हैं तो वो सन्यासियों के संघर्ष का है, और इसलिए सन्यासियों की जो सेना, वो जो हमारे यहाँ पर, चूंकि आप 1857 से 1947 का आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कई सन्यासी संघर्ष हुए हैं। नागा साधुओं का संघर्ष भी उसमें से एक है। तो मुझे लगता है कि आनंद मठ का जो संपूर्ण कथानक है और ये जो वंदे मातरम है, वहाँ जो गुफा में खड़े होकर के भावानंद भावातिरेक में जिस तरीके से वंदे मातरम का गान करता है, और जिस तरीके से वो जो संतों की शक्ति उठ करके खड़ी होती है, और उस शक्ति को उठ करके खड़े होते थे जो लोग अपने मोक्ष के पथ पर जा रहे थे, वो भारत के स्वातंत्र समर में आकर के खड़े हुए, तो जनता भी जाग करके उनके पीछे खड़ी हो गई। क्योंकि इस राष्ट्र का नेतृत्व हमेशा से काषाय वस्त्रधारी सन्यासियों ने किया है। इस देश में हमेशा से विवेकानंद हमारे आदर्श रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे आदर्श रहे, स्वामी रामतीर्थ हमारे आदर्श रहे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए ये जो विशेषण जितने हैं जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं कि वो लक्ष्मी के रूप में, कमला के रूप में, दुर्गा के रूप में हम माँ को व्याख्यायित करते हैं, हम क्या करेंगे, वो तो साक्षात माँ है ही।
और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भारत माता को माँ के रूप में वंदना करने से उनकी मान्यताओं पर आंच आती है, उन लोगों को क्या अपनी जीवित माता को मानना बंद करना पड़ेगा क्या? आप अपने घर में, परिवार में, आप और मैं, हम सब अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को जीवित रूप से एक साक्षात चलता फिरता विग्रह रूप में हम देखते हैं और उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। जब आप इन सब के प्रति इतना आदर का भाव रख सकते हो तो भारत माता के प्रति आदर का भाव रखने में आपको कौन सा धर्म, मत पंथ, मजहब कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है कि इस राजनीति को अब समाप्त करने का अवसर है। 150वें वर्ष पे पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों को खड़े होकर के एक स्वर में वंदे मातरम गाने का अवसर आ गया है। और इसमें जितने पूर्वाग्रह पूर्व में थे उनको धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बार देखता हूँ कई हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो वंदे मातरम गाते भी हैं और वंदे मातरम गायन से इस्लामिक मान्यताओं पर कोई आंच नहीं आती, उसको लेकर के भी बड़ा तर्क शुद्ध उत्तर देते हैं। मुझे लगता है कि ये भ्रम के बादल अब छट रहे हैं और हम सब लोगों को एक साथ वंदे मातरम गाने का अवसर है। 150 वर्ष सार्धशती तो एक प्रतीक मात्र है। मुझे लगता है कि 1500 वर्ष भी जब हो जाएंगे तो 1500 वर्ष का भी उत्सव मनाते समय भारत के लोग वंदे मातरम इसी दृढ़ता से और इसी आस्था के साथ गाएंगे, क्योंकि भारत माता सदैव रहने वाली है। ये तो तेजस्वी और चिरंजीवी राष्ट्र है, तो इसलिए इस चिरंजीवी राष्ट्र में वंदे मातरम के अतिरिक्त तो और क्या गाया जाना चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। जनगण मन और वंदे मातरम ये दोनों गीत और गान जो हैं ये हमारे लिए बड़े आस्था के प्रतीक है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति की न तो आवश्यकता है और न हम सब होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब ने बताया, आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी ने, कि वंदे मातरम आज से 1500 वर्ष बाद भी गाया जाएगा, क्योंकि ये जो जागृत राष्ट्र है उसकी आत्मा अगर कुछ है तो वंदे मातरम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।